everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss syllabus 2026 and 27 प्ले ग्रुप ईवीएस मंथ वाइज करिकुलम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा न्यू सेशन है वो स्टार्ट होता है अप्रैल मंथ से। तो अप्रैल मंथ में हमें कौन कौन से टॉपिक बच्चे को पढ़ाने हैं, वो है माई सेल्फ, माई फैमिली, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, माई नेम, माई बॉडी पार्ट्स, माई फैमिली एंड माई स्कूल। इन चारों के बारे में हमें बच्चों को बताना है। और इससे रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं। पहला है माई नेम, तो ये सिंपली आप बच्चों को बता दोगे। जो भी बच्चे का नाम है बच्चा बोलेगा माई नेम इज शुभम, माई नेम इज ऋतिक, जो भी बच्चे का नाम हो वो बोलेगा। एंड देन मिरर एक्टिविटी कराओगे। इसमें आइडेंटिफिकेशन बॉडी पार्ट्स, आइडेंटिफाई ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो जैसे आप बच्चे को मिरर के सामने खड़ा कर दीजिए और बच्चों से पूछिए कि वेयर इज योर हैंड, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर नोज। इस तरीके से आप एक्टिविटी कराओगे। देन है एक्शन राइम एक्टिविटी। उसके बाद एक्शन राइम आप एक्टिविटी कराओगे बॉडी पार्ट से रिलेटेड। जैसे एक राइम्स है हेड, शोल्डर, नीज एंड टो, नीज एंड टो। इस तरीके से आप राइम्स करवाओगे। देन है माई फैमिली फोटो टॉक। उसके बाद बच्चा अपने फैमिली फोटो को दिखाएगा और बताएगा कि इसमें कौन कौन है, क्या क्या कौन कौन है, उनका नाम बताएगा। देन है स्कूल टूर। उसके बाद बच्चों को आप स्कूल टूर कराओगे। आप बच्चों को दिखाओगे वेयर इज प्रिंसिपल ऑफिस, वेयर इज कोऑर्डिनेटर ऑफिस, वेयर इज कंप्यूटर लैब, वेयर इज साइंस लैब। इस तरीके से आप बच्चों को स्कूल का टूर कराओगे। एंड देन नेक्स्ट है मे मंथ। तो मे मंथ का जो टॉपिक है वो है गुड हैबिट्स, और ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें हम बच्चों को क्लीनलीनेस के बारे में बताएंगे, वॉशिंग हैंड्स, ब्रशिंग टीथ एंड गुड हैबिट्स। इसमें हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ। पर्सनली ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो ये है, इस तरीके से पैकेजिंग में आता है। ये है लिटिल लीजेंड का माई फर्स्ट स्टेप टू गुड हैबिट्स। इसमें आपको ना टोटल 5 टॉपिक्स मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर ये बुक ना आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिए तो समझिए आपका बच्चा गुड हैबिट से रिलेटेड सब कुछ सीख जाएगा बहुत ही इजीली। क्योंकि बच्चे को अगर आप सिंपली बताओगे ना तो इससे बच्चा नहीं सीखता है, क्योंकि बच्चा देखकर ही सीखता है। तो अगर आप ये बुक उन्हें इंट्रोड्यूस कराओगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो पहला जो टॉपिक है बुक का वो है शेयरिंग इज केयरिंग। तो इसमें सारा कुछ शेयरिंग से रिलेटेड दिया गया है। ये जैसे देखिए कब हमें शेयर करना है, क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बुक है। इसी तरीके इसमें आ गया हमारा नेक्स्ट जो बुक है वो है गुड थिंग्स टेक टाइम। इस तरीके से ना ये सारा बुक जो है अलग अलग टॉपिक पर है। लिटिल माइंड बिग काम, टाइडी अप टाइम, एंड नेक्स्ट वन है हमारा स्पार्कलर स्क्रब। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने अपने बच्चे के लिए अभी तक ये बुक को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लिंक से परचेस करते हो तो आप कूपन कोड बोर्ड 10 यूज़ करिएगा, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से इस बुक को परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये बुक आपके बच्चे के गुड हैबिट्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और अभी हम लोग देख लेते हैं कि गुड हैबिट्स में हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। तो पहला है हैंड वॉशिंग डिमॉन्स्ट्रेशन। आप बच्चों को हैंड वॉशिंग का डिमॉन्स्ट्रेशन बताइए कि कैसे हमें हैंड वॉश करना चाहिए। एंड देन ब्रशिंग टीथ प्रैक्टिस एक्टिविटी। उसके बाद ब्रशिंग टीथ, आप बच्चों को एक टूथब्रश दीजिए और पेस्ट दीजिए, और कैसे किस तरीके से हमें अपना टीथ ब्रश करना चाहिए, कैसे ही हमें ब्रश करना चाहिए, वो सारा कुछ आपको बताना है। एंड देन है क्लीन वर्सेस डर्टी पिक्चर सॉर्टिंग। आप कुछ क्लीन पिक्चर दीजिए और कुछ डर्टी पिक्चर दीजिए, बच्चों से उनका सेपरेशन करवाइए। गुड हैबिट्स रोल प्ले। उसके बाद कोई भी एक छोटा सा गुड हैबिट से रिलेटेड आप बच्चों को रोल प्ले करवाओगे। ये रोल प्ले करने में ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो ये एक्टिविटी तो मस्ट है करवाना। और यहाँ पे ना मैं ये एक एग्जाम्पल दी हूँ कि आप इस तरीके से एक्टिविटी करा सकते हो। अगर आपको कुछ डिफरेंट एक्टिविटी आता है हैबिट्स, गुड हैबिट्स से रिलेटेड, तो आप वो भी करा सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी मैंने दिया है वही आपको कराना है। एंड देन आ जाता है हमारा जुलाई मंथ। तो जुलाई मंथ का जो टॉपिक है वो है फूड, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट्स आ जाते हैं, जैसे फूड वी ईट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फूड्स। तो यहाँ पे फूड वी ईट, हम कौन से फूड खाते हैं,
क्या क्या खाते हैं वो बच्चों को बताना है। इसमें आप फ्रूट्स बताओगे, वेजिटेबल्स बताओगे और हेल्दी फूड्स बताओगे। और इसमें हम कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, तो जैसे फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, यहाँ पे आप बच्चों को फ्रूट्स आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी कराओगे। एंड देन है वेजिटेबल प्रिंटिंग एक्टिविटी, और वेजिटेबल प्रिंटिंग एक्टिविटी आप कराओगे। हेल्दी फूड सॉर्टिंग गेम, जैसे कुछ हेल्दी फूड दीजिए, कुछ अनहेल्दी फूड दीजिए, पिक्चर भी आप दे सकते हैं, बच्चा उनका सॉर्ट करेगा। देन प्रिटेंड कुकिंग प्ले, आप बच्चों को किचन सेट दीजिए और उसके थ्रू आप बच्चों को प्रिटेंड प्ले करवाइए। इस तरीके का भी आप एक्टिविटी करा सकते हो। इस तरीके से जुलाई मंथ का सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। देन आ जाता है हमारा अगस्त मंथ। तो अगस्त मंथ का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा एनिमल्स। आप कह सकते हैं थीम हमारा क्या है, एनिमल्स। तो इसमें हम बच्चों को पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड एनिमल साउंड के बारे में बताएंगे। इसके लिए आप ना कुछ इस तरीके का बुक बच्चों को शो कर सकते हो, और इस पिक्चर के थ्रू आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवाइए एनिमल्स नेम। तो जैसे दिस इज कैट, एंड देन यहाँ पे बहुत सारे इसमें एनिमल्स दिए गए हैं। डियर हो गया, यहाँ पे देखिए जिराफ दिया गया, और कलरिंग के लिए भी ये दिया गया है, तो बच्चा इन्हें कलर भी कर सकता है। एंड देन कंगारू है, इधर देखिए हॉर्स है। तो ये बुक बहुत ही अच्छा है, आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। तो अगर आपको ये बुक परचेस करना है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इससे रिलेटेड में कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है वो है एनिमल मास्क एक्टिविटी। आप कुछ मास्क बना लीजिए और बच्चों को दीजिए और उससे रिलेटेड एक्टिविटी कराइए। एनिमल साउंड गेसिंग गेम, आप कुछ एनिमल साउंड बोर्ड में बजाइए या फिर आप खुद से बोलिए और बच्चे गेस करें कि कौन से एनिमल का साउंड है। पिक्चर मैचिंग एक्टिविटी, आप पिक्चर को, जैसे यहाँ पे एक साइड में एनिमल्स है, एक साइड में उनके होम्स है, तो बच्चा पिक्चर्स को उनके करेक्ट होम के साथ मैच करेगा। या जैसे एनिमल्स है और उनके बेबीज हैं, तो एनिमल्स को उनके बेबी के साथ मैच करेगा। इस तरीके से करा सकते हो। एनिमल टॉय प्ले, और कुछ एनिमल वाले टॉय दीजिए, उसके साथ बच्चों का कोई गेम कराइए। एंड देन आता है हमारा सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ का जो हमारा टॉपिक्स है, थीम है, वो है बर्ड। और इसमें हम क्या क्या बच्चों को सिखाएंगे, जैसे कॉमन बर्ड, जो हमारे कॉमन बर्ड्स हैं वो बताना है, बर्ड्स के साउंड बताने हैं बच्चों को, और बर्ड्स होम बताने हैं। तो यहाँ पे मैं बर्ड से रिलेटेड आपके लिए बुक लेकर आई हूँ। आप ये बुक डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, और ये बुक अंडर बजट है, अंडर 50 राइज में आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरे लिंक से बाई करोगे ना और कूपन कोड बोट10 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कॉमन से बर्ड्स दिए गए, जैसे स्पैरो है, आउल है, पैरट है। तो यहाँ पे आपको सारे कॉमन बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। और ये पहली बात, तो बच्चा कलर भी कर सकता है। वैसे भी ना बच्चों को कलरिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो आप अगर इस बुक के थ्रू बच्चों को सिखाओगे, बताओगे, तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। और इससे रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे फेदर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम बच्चों से अलग अलग बर्ड्स के फेदर को आइडेंटिफाई करवाएंगे। एंड नेस्ट मेकिंग क्राफ्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम लोग बच्चों से नेस्ट बनवाएंगे, आप पेपर का नेस्ट भी बनवा सकते हो। एंड देन बर्ड साउंड आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे हम बर्ड साउंड का भी आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे। एंड देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर मंथ। तो अक्टूबर मंथ का जो थीम है वो है प्लांट्स एंड नेचर। और इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, जैसे प्लांट्स हो गया, ट्री, फ्लावर एंड लीव्स। तो आपको बच्चों को प्लांट्स दिखाना है, ट्री दिखाना है, फ्लावर्स दिखाना है और लीव्स दिखाना है। ये सारी चीज़ें आप बच्चों को गार्डन में ले जाके बच्चों को शो कराओगे। एंड देन उससे रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे नेचर वॉक, मैंने बताया ना कि आप बच्चों को गार्डन में ले जाओगे और सारी चीज़ों को दिखाओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे। लीफ कलेक्शन एक्टिविटी, फिर गार्डन में ही आप बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीव्स का कलेक्शन करवाओगे। एंड देन है प्लांट वाटरिंग एक्टिविटी। तो जब आप गार्डन में गए हो तो बच्चों को प्लांट का वाटरिंग करवाओगे, प्लांट में वाटर डलवाओगे। एंड देन लीफ प्रिंटिंग, उसके बाद आप बच्चों को लीफ प्रिंटिंग कराओगे। जैसे आपने एक लीफ ले लिया, फिर उसमें आप कोई भी वाटर कलर फिल कर दोगे, उसके बाद बच्चों से प्रिंट करवाओगे। तो इस तरीके का एक्टिविटी करा सकते हो। इस तरीके से हम अक्टूबर मंथ का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। दिन आता है हमारा नवंबर मंथ। तो नवंबर मंथ का जो थीम है वो है ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक बताने हैं बच्चों को, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ये आप बच्चों को पिक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई कराओगे। तो फिर से मैं आपको यही बुक सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये बुक ना मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया,
उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। तो इसमें ना आपको सारे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये बुक आप बच्चों को दिखा सकते हो, कलर भी करवा सकते हो। उसके बाद उससे रिलेटेड आप कौन कौन सी एक्टिविटी कराओगे, जैसे टॉय व्हीकल सॉर्टिंग, आप डिफरेंट डिफरेंट टॉय दीजिए और उसका सॉर्टिंग करवाइए बच्चों से। पेपर बोट फ्लोटिंग एक्टिविटी, आप बच्चों से पेपर बोट बनवाइए, उसके बाद उनको वाटर में फ्लोट करवाइए। पेपर एरोप्लेन एक्टिविटी, उसके बाद बच्चों से आप पेपर एरोप्लेन बनवाओगे। एंड देन आ जाता है हमारा दिसंबर मंथ। तो दिसंबर मंथ का जो टॉपिक है वो है माई होम। तो इसमें सबसे पहले आप बताओगे टाइप्स ऑफ हाउसेस, आप हाउसेस के टाइप्स बताओगे कौन कौन से हाउस होते हैं। रूम इन अ हाउस, हमारे रूम में, हमारे घर में कितने रूम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके क्या नाम है, ये पूछना है। एंड देन हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप घर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट बच्चों से को बताओगे और उनसे आइडेंटिफाई कराओगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिविटी के थ्रू कराओगे। आप कुछ पिक्चर शो करिए, बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो आप उस पर भी बच्चों को शो करा सकते हो और आइडेंटिफाई करा सकते हो। एंड देन उससे रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे हाउस मॉडल एक्टिविटी, आप बच्चों से हाउस का मॉडल बनवाओगे। हालांकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो नहीं बना पाते हैं, तो ये चीज़ आप पेरेंट्स की हेल्प से बनवा सकते हो या टीचर्स की हेल्प से बच्चा बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा। एंड देन रूम सॉर्टिंग गेम, उसके बाद रूम सॉर्टिंग का जैसे कुछ आप फ्लैश कार्ड दे ले लीजिए अलग अलग कैटेगरी के। तो बच्चा जो रूम सॉर्टिंग के गेम्स है उसमें बच्चा रूम सॉर्ट करेगा, जैसे किचन है तो किचन को अलग करेगा। एंड देन बेडरूम है, बेडरूम को अलग करके इस तरीके से सॉर्ट करेगा। देन पिक्चर टॉक, उसके बाद आप बच्चों को पिक्चर शो करवाइए और आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन आता है हमारा जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ का जो थीम है, जो टॉपिक है वो है कम्युनिटी हेल्पर्स। तो इसमें हम बच्चों को डॉक्टर, टीचर, पुलिस, फार्मर, तो आप इन सारे चीज़ों का पिक्चर बच्चों को दिखाओगे, आइडेंटिफाई करवाओगे। एंड देन एक्टिविटी, रोल प्ले एक्टिविटी, तो इसमें हम रोल प्ले एक्टिविटी कराएंगे। उस दिन आप कुछ बच्चों को बोल दीजिए वो ड्रेसअप होके आए। कोई बच्चा पुलिस बन के आ रहा है, कोई टीचर, कोई पुलिस, कोई फार्मर, तो बन के आएगा तो उससे रिलेटेड आप एक्टिविटी करा सकते हो। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी करवा सकते हो कम्युनिटी हेल्पर से रिलेटेड। ड्रेसअप एक्टिविटी वही हो गया कि आप बच्चों को ड्रेसअप करके उस दिन क्लास में बुलाओगे। और रोल प्ले आप क्या करवाओगे, जैसे रोल प्ले में कोई भी छोटा सा एक डॉक्टर और पेशेंट का भी रोल प्ले करवा सकते हो, टीचर स्टूडेंट का रोल प्ले करवा सकते हो, तो कोई भी आप यहाँ पे रोल प्ले करवा सकते हो। देन है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन गेम, उसके बाद आप बच्चों को कम्युनिटी हेल्पर से रिलेटेड पिक्चर दिखाइए और बच्चों से आइडेंटिफाई करवाइए। एंड देन आ जाता है हमारा लास्ट फरवरी मंथ। तो फरवरी मंथ का जो टॉपिक है, जो थीम है वो है कलर्स एंड शेप्स अराउंड अस। तो यहाँ पे पहला है बेसिक कलर्स। पहले आप बच्चों को बेसिक कलर के बारे में बताओगे। आप कुछ भी बच्चों को शो करके पूछ सकते हो, आइडेंटिफाई करवा सकते हो, कलर्स भी दिखा के पूछ सकते हो कि ये कौन सा कलर है और बताओगे। अगर बच्चा नहीं जान रहा है तो आप बताओगे। एंड देन अब बेसिक शेप्स, उसके बाद आप बच्चों को बेसिक शेप्स बताएंगे। ये भी आप बुक के थ्रू भी बता सकते हो, या फिर अगर आपके पास डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है उसके थ्रू भी आप बच्चों को आइडेंटिफाई करवा सकते हो। तो जैसे ओवल, यहाँ पे देखिए सर्कल एंड ट्रायंगल, तो इस तरीके से आप पिक्चर के थ्रू भी बच्चों को बता सकते हो। एंड देन है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो जो भी क्लास में या फिर बच्चा जहाँ पे भी, उसके अराउंड में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से शेप्स हैं, बच्चा उन्हें बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा और उनका कलर बताएगा। देन रिवीजन, जो हमने पहले सब कुछ पढ़ाया है उसका हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। एंड देन इससे रिलेटेड हम कौन कौन सी एक्टिविटी कराएंगे, जैसे कलर हैंड एक्टिविटी हो गया, दूसरा हो गया शेप सॉर्टिंग गेम। आप डिफरेंट डिफरेंट शेप दे दीजिए और बच्चों को सॉर्ट करवाइए कि सर्कल अलग करिए, ट्रायंगल अलग करिए, स्क्वायर अलग करिए, रेक्टेंगल अलग करिए, इस तरीके से करा सकते हो। ब्लॉक बिल्डिंग एक्टिविटी कराओगे, इसमें आप बच्चों को बोल सकते हो कि ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। ओरल असेसमेंट, उसके बाद जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया उसका हम बच्चों को ओरल असेसमेंट कराएंगे। एंड देन एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट करेंगे, क्योंकि न प्ले ग्रुप में ना रिटन वर्क नहीं होता है, ज़्यादातर सब कुछ ओरल होता है। तो आप ओरल असेसमेंट ही करोगे और एक्टिविटी बेस्ड ही असेसमेंट करोगे। ज़्यादा कुछ होता है तो बच्चों से आप मैचिंग करवा सकते हो, सर्कल करवा सकते हो, बट ऐसा कुछ रिटन नहीं होता है। तो जो फाइनल असेसमेंट होता है उसमें हम बस ओरल और एक्टिविटी बेस्ड ही असेसमेंट करते हैं। इस तरीके से हम प्ले ग्रुप का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे वीडियो को हाइप भी करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।